हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि एसबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 11 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी और क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 11 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, और यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें आपको दी गई है। वेरियस पोस्ट है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। पोस्ट की अगर बात करें तो कई सारी पोस्टें यहाँ पर दी हुई है। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 22 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 11 जनवरी 2021 रखी गई है। तो 22 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 750 रुपये का ये फॉर्म रहेगा, लेकिन एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। सरकारी रिजल्ट.com पर भी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल दी हुई है, जो कि एकदम काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट मानी जाती है। तो इस पे भी आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्टों के बारे में, एज लिमिट और उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए आपके अलग अलग नोटिफिकेशन डाउन होंगे। तो ये सब मैंने डाउन करके रख रखे हैं, तो एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन चल के डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको रिज्यूम और आईडी प्रूफ, एज के बारे में और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा करवाने होंगे। और यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ की जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंजीनियर जो कि फायर स्ट्रीम में रहेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल दी हुई है कैटेगरी वाइज। तो रेगुलर जॉब ये रहेगी। और जनरल वालों के लिए 8 सीटें यहाँ पर है, एससी वालों के लिए 2, एसटी वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, और टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट फायर के लिए दी हुई है। मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम, इस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो बीई जो कि फायर स्ट्रीम से होनी चाहिए, फ्रॉम एनएफएससी, या फिर आपकी बीटेक जो कि सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होनी चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे कि बात करें, यदि आपने बीई की हुई है फायर स्ट्रीम से फ्रॉम एनएफएससी नागपुर, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन यदि आपने बीटेक करी हुई है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से, या फिर बीटेक फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पर आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है फ्रॉम इंडिया या फिर यूके, और डिविजनल ऑफिसर फ्रॉम एनएफएससी, तो यहाँ पर भी आपके लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी हुई है, और यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। 23,700 और यहाँ पर 30,560 या फिर 32,850। तो ये आप यहाँ पर आपको सैलरी दी हुई है अलग अलग लेवल्स के लिए।
तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। और सिलेक्शन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग, और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी आपको दी हुई है। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपके लिख रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिज्यूम, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, और एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चल के आगे की पोस्ट के लिए बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी मैनेजर इंटरनल ऑडिट की मैंने नोटिफिकेशन आउट कर रखा है। जनरल वालों के लिए 6 है, OBC वालों के लिए 10 यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, SC वालों के लिए 7, ST वालों के लिए 3, EWS वालों के लिए 2, टोटल यहाँ पर 28 पोस्टें दी हुई है। PWD वालों के लिए 1, और जैसा कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसएबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी हुई है। और एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको इंटरेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है, तो यहाँ से आप ये सब पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपकी चार्टेड अकाउंटेंट से होनी चाहिए, और एंड या फिर CIS है। और यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड स्किल्स यहाँ पर आपकी जानकारी दी हुई है, जैसे कि आपको MS ऑफिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 1 वर्ष का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये आप जानकारी ध्यान में रखें। और यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 31,705 या फिर 32,850। तो ये सारी सैलरी यहाँ पर आपको दी हुई है, यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अदर कंडीशन के बारे में जानकारी दी हुई है, ट्रेनिंग, लेटरल मूवमेंट, तो ये सारे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई फॉर्म, तो ये यहाँ पर दी हुई है। सबके लिए कैसे ही अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट के बारे में सब सेम ही जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और लास्ट डेट और ये सब मैंने आपको बता दी है। और अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, और प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, जिसमें आपने जैसे CA की है तो उसके बारे में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 आएंगे रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए 35, और इंग्लिश के लिए भी 35, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स भी टोटल 50, 35 और 100 के नंबर के हिसाब से यहाँ पर मार्क्स आएंगे। टोटल आपको 1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको 60 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है, तो यहाँ से आप ये इंटरव्यू के लिए भी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और मैनेजर नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 7 है, OBC वालों के लिए 3, SC वालों के लिए 1, ST वालों के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, EWS वालों के लिए 1। टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट दी हुई है। और नेटवर्क राउटिंग स्विचिंग एंड स्पेशलिस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 10, OBC वालों के लिए 5, SC वालों के लिए 3, ST वालों के लिए यहाँ पर 1, EWS वालों के लिए 1, और PWD वालों के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्टें दी हुई है। तो और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 45 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। इनका भी सिलेक्शन सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू करवाया जाएगा। प्लेसिंग यहाँ पर मुंबई और बेंगलुरु दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपको बता रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न, मिनिमम नंबर यहाँ पर 60% होनी चाहिए इन मास्टर डिग्री। एंड नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न, मिनिमम नंबर 60% होनी चाहिए इन मास्टर डिग्री। तो दोनों की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सेम रखी गई है, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और इनके लिए भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर आपको स्किल के बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई है। 6 वर्ष का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है इनके लिए, और दोनों के लिए यहाँ पर 6 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखें। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से दी हुई है, ये आप सब पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में भी जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं।
और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी हुई है। और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे और 120 मिनट यहाँ पर का टाइम आपका रहेगा। और वेटेज की बात करें तो रिटन टेस्ट का यहाँ पर 75% नंबर आएंगे, मतलब टोटल नंबर आपके यहाँ पर रहेंगे। और इंटरव्यू के लिए टोटल 25% नंबर यहाँ पर रहेंगे। तो ये सब बातें हैं वेटेज की। और चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चल के आगे की पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो कई सारी पोस्टें आपको दी हुई है। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल लीड। तो इनके बारे में यहाँ पर कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी वैकेंसीज दी हुई है। और एज लिमिट की बात करें तो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट दी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम 30 यहाँ पर आयु वर्ष रखी गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। डिप्यूटी मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है वैसे ही। और बाकी सबके लिए यहाँ पर 38 की एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनका अभी ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू करवाया जाएगा। और नावी मुंबई यहाँ पर जॉब लोकेशन रखी गई है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई और एमसीए, या फिर एमएससी आईटी, या फिर एमएससी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है आपको। और बाकी पोस्ट की यहाँ पर भी आपको क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। अगर मैं सबको एक एक करके पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे इसके लिए आप माफ़ करना। और यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर आपकी सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये सब आपको जानकारी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में सबके लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो वो मैंने आपको पहले आपको बता दी एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चल के, तो ये हम आखिरी नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। पोस्ट की बात करें तो मैनेजर मार्केटिंग और डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग की यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। जनरल वालों के लिए 7 हैं, ओबीसी वालों के लिए 3, एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट दी हुई है। डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर 13 पोस्ट है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 6, एससी वालों के लिए 4, एसटी वालों के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, टोटल यहाँ पर 12 और यहाँ पर 26। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से, डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। एज लिमिट की बात करें तो मैनेजर मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट 40 वर्ष की यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम। और डिप्यूटी मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 35 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन की बात करें तो इनका भी ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको इंटरेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में जानकारी दी हुई है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बता रखा है, जैसे कि इन दोनों के लिए आपको एक ही क्वालिफिकेशन दी हुई है, फुल टाइम एमबीए या फिर पीजीडीबीएम, और या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपका होना अनिवार्य है, जैसे कि एआईसीटीई, यूजीसी। तो ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स भी यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि आपको शार्प एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी यहाँ पर मांगी गई है। तो इसी टाइप से। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपका 5 वर्ष का एक्सपीरियंस इनके लिए मांगा गया है। क्या पोस्ट है? मैनेजर मार्केटिंग के लिए। और डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग की यहाँ पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों बस, और यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो ये सारी आपको जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों ये रही नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंकिंग नॉलेज और डीआई या फिर एनालिसिस, और यहाँ पर साथ ही साथ इंग्लिश नॉलेज टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाएगा, जो कि लेटर और ऐसे यहाँ पर आएगा। और इन सभी के लिए यहाँ पर 50-50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी यहाँ पर 50-50 रहेंगे। और बैंकिंग नॉलेज, डीआई और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इनके लिए यहाँ पर टोटल 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश के लिए बात करें तो यहाँ पर 30 मिनट का टाइम अलग से दिया जाएगा। और ये सारी बातें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो 75% यहाँ पर वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू के लिए 25% यहाँ पर वेटेज रखा गया है। तो यहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।